हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। CUET यूजी एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 2023 के बारे में सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्या गलतियां स्टूडेंट कर रहे हैं लगातार, यदि फॉर्म ऑनलाइन आपकी जो डेट है, जो कि आज आपकी लास्ट डेट है, यानी कि 30 मार्च को लास्ट डेट है, इसके बाद कैंडिडेट क्या गलतियां कर सकते हैं यदि फॉर्म ऑनलाइन की डेट एक्सटेंड हो रही है तो। क्योंकि इसके पहले जो डेट एक्सटेंड हुई पहली बार, वहां पर कैंडिडेट ने गलती की, करेक्शन का वो वेट कर रहे थे, लेकिन करेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से 100% उनका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। मैं वही चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग CUET करेक्शन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचने तक, एडमिशन से रिलेटेड, सभी यूनिवर्सिटी के आप लोग जो भी काउंसलिंग करना चाहते हैं, सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए आज ही आप इस चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़े। यदि आप चैनल पर नए हैं और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन करें, जिससे आप किसी भी तरीके से मिसगाइड ना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि आपका करेक्शन कब से कब तक होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका करेक्शन 1 अप्रैल 2023 से 3 अप्रैल 2023 तक आपका ये करेक्शन होने वाला है, यानी कि 1 से 3 अप्रैल के बीच में आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अब बात आती है कि किन चीजों का आप करेक्शन कर सकते हैं और क्या गलतियां कैंडिडेट कर सकते हैं यदि फॉर्म की डेट एक्सटेंड होती है, नहीं भी एक्सटेंड होती है, जैसा कि पिछली बार एक्सटेंड हुई आपकी एक बार, वहां पर कैंडिडेट क्या गलतियां कर चुके हैं जिसकी वजह से फॉर्म उनका रिजेक्ट होगा, 100% रिजेक्ट होगा, उनको कोई नहीं बचा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके फॉर्म में कोई भी गलती होती है, पहला फॉर्म जो आपने फिल किया है, आपने पेमेंट किया है और कोई भी गलती उस फॉर्म में हो जाती है, उसके बाद दोबारा अपनी आईडी आप डालकर दोबारा दूसरा फॉर्म यदि आप भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो UFM माना जाएगा और आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए किसी भी तरीके से आप ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में आप लोग दूसरा फॉर्म ना फिल करें। यह चीज आपको पब्लिक नोटिस जो आया है CUET की तरफ से, क्लियरली उसमें मेंशन है, जिसको मैं अभी आपको सेंड कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर। आप लोग जाएंगे, उस नोटिस को पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट करेक्शन के चक्कर में एक से ज्यादा फॉर्म भर देते हैं, जैसे किसी एक फॉर्म में उनकी गलती हुई, वो दूसरा फॉर्म भी फिल कर देते हैं कि चलो हम इस फॉर्म को फिल कर देते हैं, इसमें मैं जो सारी इंफॉर्मेशन भरूंगा वो सब कुछ करेक्ट भरूंगा। तो ऐसा नहीं होगा, ना तो आप एग्जाम दे पाएंगे। और मान लीजिए किसी तरीके से आपने एग्जाम दे भी दिया, जब आप काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब आप अपने आधार के साथ, अपने मोबाइल नंबर के साथ, जब वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, सभी अपने पर्सनल डाटा आप डालेंगे, मार्कशीट की डिटेल डालेंगे, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ये चीज आप समझिए। अब बात आती है कि क्या क्या चीजें हैं जो कैंडिडेट करेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर सबसे जो बड़ी बात है कि आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें आप चूज कर पाएंगे अपने करेक्शन में। आप लोग एक्स्ट्रा कोर्स भी चूज कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी के आप मल्टीपल कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप BHU चुनते हैं तो आप BHU में BA कोर्स भी चुन सकते हैं, आप BSc कोर्स भी चुन सकते हैं। कोई भी कोर्स हो, आप एक यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कोर्स और सेम कोर्स के लिए आप अलग अलग यूनिवर्सिटी भी चूज कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, अभी आपके पास एक मौका है, 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में आप लोग इन सारी चीजों को जरूर करेक्ट कर लें। साथ में यहां पर बात आती है कि कैंडिडेट जो है, अब पैसे पेमेंट की बात आती है कि पेमेंट मुझे कितना करना होगा। करेक्शन की पेमेंट की बात आती है। जब पेमेंट की हम लोग बात करते हैं तो यदि आपने 3 से ज्यादा सब्जेक्ट भरे हैं तो आप लोग जानते होंगे कि जो आपकी पेमेंट होती है वो 750 रुपए लगती है 3 सब्जेक्ट की जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन यदि आपका वो सब्जेक्ट 3 से ज्यादा हो जाता है तो आपको 1500 रुपए की पेमेंट करनी होती है। अब मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 1500 रुपए पेमेंट करके और 4 सब्जेक्ट उसने फिल किया है और अब उसको करेक्शन में सिर्फ 3 सब्जेक्ट चाहिए, तो क्या उसका पैसा वापस होगा? स्टूडेंट, आपको कोई भी मनी रिफंड नहीं की जाएगी। यह चीज भी CUET ने बोल दिया है, NTA ने यह चीज भी बोल दिया है कि आपको कोई भी पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। यदि आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो आपको दोबारा पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप 3 से ज्यादा सब्जेक्ट चुनते हैं आप अपने करेक्शन में, तो आपको 750 रुपए की पेमेंट करनी होगी। मतलब जो दे दिया वो वापस नहीं होगा। लेकिन यदि आप लोग सब्जेक्ट ज्यादा चुनते हैं तो आपको पेमेंट करना होगा। यह आपको समझना होगा। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज करेक्शन के लिए आपसे नहीं लिया जाएगा। यदि आप सिर्फ वहां पर यूनिवर्सिटी भरते हैं, आप लोग सब्जेक्ट चुनते हैं, सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं चूज करते हैं, एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी भरने का कोई भी चार्ज नहीं है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भरने का आपको चार्ज देना पड़ सकता है यदि आपका सब्जेक्ट पहले से ज्यादा होता है, यानी कि 3 से ज्यादा यदि आप लोग सब्जेक्ट भरते हैं। तो यह चीज आपने समझ लिया कि आपको पेमेंट क्या करना है, यानी कि एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है, यह आप समझ चुके हैं। अब यहां पर बात आती है कि कैंडिडेट को क्या करेक्शन और भी कुछ ऑप्शन
करेक्शन मिलेंगे, जैसे कि सिग्नेचर हो गया, जैसे कि उनके फादर नेम, मदर नेम या उनके स्वयं के नाम में कोई गलती है तो क्या वो चीजें भी करेक्ट हो पाएंगी? तो कैंडिडेट वो चीजें भी करेक्ट हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए अभी सीयूटी ने कुछ भी नहीं बोला है क्लियरली, लेकिन चांसेस है कि वो चीजें भी इसी राउंड में करेक्ट होंगी। यदि इस राउंड में वो चीजें नहीं करेक्ट होती हैं तो आपके लिए करेक्शन विंडो फिर से ओपन होगी, फिर से 3 तारीख के बाद एक बार क्लोज होगी, उसके बाद फिर से ओपन की जाएगी। अभी इसके लिए कोई भी नोटिस नहीं है, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आपको इस चैनल पर मिलेगी। मैं करेक्शन करके आपको स्क्रीन पर सारी चीजें दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे करेक्शन कर सकते हैं, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े। कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपका पर्सनल सवाल है तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझसे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।